चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं बता दूं, क्वेश्चन आवर की हम लोग नए सिरे से एक नई सीरीज क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत में की थी, अगर आपको पता होगा, कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आवर चलाए भी थे और आपने अच्छा काम भी किया था। और मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। तो हम लोगों ने तय किया है कि हर महीने की 15 तारीख और हर महीने की 30 तारीख को हम लोग क्वेश्चन आवर करेंगे। अभी क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद पीडीपी की क्लास होंगी। और क्वेश्चन आवर में आज हमारे साथ हमारे बहुत ही कह सकते हैं होनहार विद्यार्थी और प्रिय विद्यार्थियों में शामिल आशीष मौजूद हैं। और परिचय मैं फिर से एक बार दोबारा करा देता हूं कि कैग ऑडिटर के पद पर तैनात हैं और ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल में 3636 रैंक इन्होंने हासिल की थी। अभी पीसीएस का पहला प्रयास था इनका और 88 क्वेश्चन क्या किए हैं, सही किए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, पहला प्रयास में, और इतना कठिन पेपर आया था। और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये अगली साल हमें पीसीएस में चयनित होकर के यहाँ पर आए और कुछ बढ़िया आपको सिखा करके जाए। तो आज का मैं पूरा क्वेश्चन आवर आशीष के माध्यम से चलवाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आशीष जब आज आ गए हैं तो हमारे जो नए नए विद्यार्थी हैं 18-19 साल के, इनसे पूरे क्वेश्चन पूछें जो भूगोल में पूछना है। क्वेश्चन आवर का आज विषय है इंडियन ज्योग्राफी में पहाड़ियां, पर्वत के अंदर जानते हैं ना क्या क्या पार्ट आते हैं। पहाड़ियां होती हैं, पर्वत श्रेणियां होती हैं, दर्रे होते हैं, पठार होते हैं, पर्वत चोटियां होती हैं, इतना। और नदी तंत्र जो मैंने आपको बताया, पूरा पूरा आपको मैंने बताया, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा निर्माण, प्रायद्वीपीय नदियां, पूरा। और मैं चाहता हूं कि आशीष ने क्योंकि बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी आशीष को बहुत सी चीजें याद होंगी। और आशीष का आज पूरा का पूरा क्वेश्चन आवर चला रहे हैं। तो आज दो बच्चियां हमारे सामने आएंगी, तो मैं दोनों को बुलाना चाहता हूं और मैं यहां से हटूंगा। तो आप दोनों बच्चियां आ जाइए और मैं आशीष को दे रहा हूं। ठीक, बस एक ही ध्यान रखना है कि जब बोलना है तो मैक को अपने पास रख लेना है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाए। ठीक, बच्चा आशीष। थैंक यू सर। तो जैसे सर ने बताया कि क्वेश्चन आवर के में हम दो लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो सबसे पहले हम दो छात्राओं का, विद्यार्थियों का परिचय लेंगे। आगे तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम शिवानी है और मैंने 2024 में अपना जो 12th है वो भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज से कंप्लीट किया था। और अभी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज की बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और आप? सर, मेरा नाम पूजा है। मैंने 2023 में इंटर किया था यूपी बोर्ड से और मेरे परसेंट 80.8 आए थे। और मैं प्रेजेंट टाइम पे मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में बीए सेकंड सेमेस्टर में हूँ। सर, अब हम दोनों से इनसे बारी बारी से क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्वेश्चन आवर में आज का टॉपिक है भारत की नदियां और पर्वत और पहाड़ियाँ। तो भारत के नदी तंत्र में हम जैसा देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पाया जाता है। तो गंगा नदी तंत्र में प्रमुख नदियों में गंगा आती है और उसकी सहायक नदियां आती हैं, और सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियां आती हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं, नाम क्या है, शिवानी जी से पूछूंगा। तो जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक। और जैसा कि इन्होंने बताया हिमालय पहाड़ियों का क्रम, और हम इसके बाद, आपका नाम? पूजा जी से प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछेंगे। पहला है नीलगिरी पहाड़ी, फिर पालनी जो कि तमिलनाडु में है, फिर है अन्नामुडी, और अन्नामलाई है जो अन्नामुडी मतलब उसकी पर्वत चोटी है, और कॉडमम पहाड़ी जिसकी पर्वत चोटी महेंद्रगिरी जो तमिलनाडु राज्य में है। तो शिवानी जी से पूछेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नामुडी है। अन्नामुडी। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपसे पूछेंगे नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 727 मीटर है। और जैसे कि आपको पता होगा जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है प्रायद्वीप भारत में, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिमी घाट का तट है उसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग को पता हो कि गुजरात में पश्चिमी घाट का जो समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? सर, अभी ये तो नहीं पता। ये नहीं पढ़ा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पूछते हैं। और पूर्वी
पहाड़ियों की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की भी पहाड़ियाँ आती हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में वो मणिपुर की पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेंगी और नागालैंड और सिक्किम में। तो जो पूरब से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का क्रम है, पश्चिम से उसकी बताएं। सर पूरे से पश्चिम या मैं अरुणाचल प्रदेश से मतलब पूरा बता दूँ? हाँ। सर अरुणाचल प्रदेश में है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमई, पटकैबुम है। और नागालैंड में नागा हिल्स आती है। मणिपुर में ईस्टर्न मणिपुर हिल्स आती है। उसके बाद मिजोरम में मिजो या तो उसका दूसरा नाम लुसाई है। और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया हिल्स आती हैं। और असम में है रेगिमा है, मिकिर है। और जो बारेल है ये नागालैंड तक फैली हुई है। तो आपसे क्वेश्चन है कि जो अरावली पर्वत रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज है, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान में है और इसकी एक पहाड़ी फेमस है माउंट आबू। यहाँ पर जैन धर्म का दिलवाड़े मंदिर है जिसका मतलब कि स्थापना चालुक्य वंश के राजाओं ने की थी। सर कि आप गंगा नदी के बारे में जानते होंगे, तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो किन दो नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से। और ये कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो इससे गंगा नदी बनती है। ठीक है, तो जो यमुना नदी है वो गंगा नदी से कहाँ पर मिलती ये देवप्रयाग में ही मिलती है। और यमुना है? यमुना नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? प्रयाग प्रयागराज में। ये तो पता ही होना चाहिए ना, इस समय तो कुंभ चल रहा है ना, ये तो सबसे हॉट टॉपिक है। नहीं नहीं, प्रयागराज है, इलाहाबाद हो गया। यमुना नदी गंगा नदी से इलाहाबाद में आके मिलती है। ये और दर्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो भारत में प्रायद्वीपीय दर्रे भी पाए जाते हैं और हिमालयी दर्रे भी पाए जाते हैं। जो नाथुला दर्रा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है, भारत और चीन के बीच है, उससे व्यापार भी होता है और बहुत ही पुराना दर्रा है और जो बॉर्डर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे। तो जो नाथुला दर्रा है वो कौन से राज्य में? सिक्किम में है, चंबा घाटी। बहुत बड़ी। और जो प्रायद्वीपीय दर्रे हैं उनका क्रम बता। यस, पहला है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा। थाल घाट है, इसके जरिए से हम मतलब महाराष्ट्र से चेन्नई साइड जा सकते हैं। भोर घाट में कोलकाता नहीं, थाल घाट में कोलकाता जा सकते हैं। भोर घाट में चेन्नई जा सकते हैं। और पाल घाट में ये कोची से कोयम्बटूर जा सकते हैं, यानी केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच में है। और जो नीचे सिनकोटा दर्रा है, इसमें से हम केरल से तमिलनाडु जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी है, आप लोग अच्छा पढ़ रखे हैं। और पीर पंजाल जो दर्रा है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है कश्मीर घाटी और जम्मू के राजौरी और पुंछ को जोड़ता है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में भी दर्रे हैं। जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा आपने सुना होगा, उस यात्रा को मतलब भारत से तिब्बत की ओर जाने में, भारत से चीन जाने में, उस यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्तराखंड के कुछ दर्रों के नाम बताइए। लिपुलेख, नीति, माना, थागला दर्रा, ये चारों दर्रे कुमायूं श्रेणी में स्थित है उत्तराखंड में। पठारों के बारे में आपने सुना होगा, भारत में कई प्रकार के पठार पाए जाते हैं जो मुख्यतया मध्य भारत में पाए जाते हैं और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो आपने जो नर्मदा नदी का नाम सुना होगा और वो निकलती है मैकाले के पठार से। तो जो मैकाले के पठार से नदियाँ निकलती हैं, उससे और अन्य नदियों कौन कौन सी निकलती? उससे सोन निकलती है उत्तरी भाग से। और जो साउथ है उससे निकलती है वेनगंगा। और जो पश्चिम एरिया है वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। जो कर्णप्रयाग है, प्रयाग के बारे में पढ़े होंगे। 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग के नाम से जिसे जाना जाता है। कर्णप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से? एक तो पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्णप्रयाग बनता है। यहाँ पर कर्ण की अस्थियों का मतलब पिंडदान किया गया था, इसलिए इसका नाम कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। कोसी नदी के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ। कोसी नदी जिसे कहते हैं फेमस तो नहीं है, कुख्यात, इसे हम लोग जो बैड सेंस होता है उसमें हम लोग कुख्यात बोलते। कोसी नदी जो किस लिए कुख्यात है? सर ये इसलिए कुख्यात है क्योंकि ये भारत में सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है, इसलिए बिहार का शोक भी कहलाती है।
ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में आप लोग सुना होगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से? ये तिब्बत में ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और तिब्बत में इसका नाम यार लुंग जांगबो या सांगपो के नाम से भी जानते हैं। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से? उसमें सर 3 नाम आते हैं। जब वो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में, तो उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब पद्मा मिल जाती है तो फिर वो पद्मा कहलाती है, और जब मिजोरम की एक नदी है बराक, जब वो मिल जाती है तो फिर मेघना कहलाती है। बढ़िया। तो बांग्लादेश आजकल चर्चा में भी है, तो बांग्लादेश के बारे में जो नदियां हैं और भी इम्पोर्टेंट हो जाती किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके, कि कोशिश आप लोग ये किया करिए जो चीज़ें चर्चा में है तो वहाँ की चीज़ें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करा करिए। जैसे बांग्लादेश इस समय बहुत हाईलाइट में आ रहा है कि वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से जो बांग्लादेश की नदी हैं, और वर्ल्ड जियोग्राफी में आप पहाड़ियाँ वगैरह या पठार वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वो आपको अच्छे से कंठस्थ हो। जो एग्जाम आता है ना, तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप करता है। तो जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसका क्वेश्चन अब की बार पीसीएस में भी आया था। तो अगर आप लोग बता सके किस नदी या कहाँ से निकलती है? अच्छा, ये व्यास और सतलज जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ पे श्रीहरि के नामक स्थान है, वहीं से इसका निर्माण किया गया है, और राजस्थान तक मतलब फैली हुई है, और सबसे लंबी कैनाल है। जो इंदिरा गांधी कैनाल है उसको जो राजस्थान का मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है, उसमें जो खेती किसानी पहले नहीं होती थी, तो उस एरिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल का निर्माण किया गया था। इसका क्वेश्चन अब की बार पीसीएस में भी आया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जब आप पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, आप एलिमिनेशन कर पाओगे, वहां तक सोच पाओगे, तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। ये नहीं मिलेगा आपको कि इंदिरा गांधी कैनाल अब कहाँ से निकाली गई है, पोंग डैम से निकाला गया है। पढ़ोगे डिटेल में तो ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाओगे। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है, तो जो गोदावरी नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो उसकी कुछ सहायक नदियों का नाम? उसकी पूर्णा है, पूर्णा की सहायक नदी है ददना। जब ददना पूर्णा से मिलती है तो ये पूर्णा के नाम से आगे बढ़ती है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। फिर है इसके बाद आती है वर्धा। वर्धा जो सहायक नदी है पेन गंगा की, और पेन गंगा और वेन गंगा जो मैकाली के पठार से निकलती है, ये मिल के जब आगे बढ़ती है तो ये प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ती है। ये तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री बनाती है, जहाँ से ये प्राणहिता के नाम से आगे बढ़ती है। और फिर उसके बाद इंद्रावती आती है, जो मतलब छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में स्थित टनकरन नामक पठार से निकलती है, जिसे हम बस्तर प्लेट के नाम से भी जानते हैं, और ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री बनाती है इंद्रावती। और फिर उसके बाद सुबारू आती है, फिर सिलेरू आती है, और ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। और गंगा और कृष्णा नदी के डेल्टा के मध्य में एक झील भी है जो आंध्र प्रदेश में है, जिसे हम लेक कुलारू कहते हैं। कुलारू लेक से आप लोगों ने हैदराबाद का नाम सुना होगा, तेलंगाना की राजधानी है। अभी हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य बने थे, तो हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया है। जो हैदराबाद शहर है वो किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। मूसी किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जो गोदावरी कावेरी नदी है, कावेरी नदी दक्षिण में बहती है, तमिलनाडु और केरल राज्य में बहती है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये कर्नाटक है। कर्नाटक में कहाँ पर? कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो कावेरी नदी का विवाद भी है, चल भी हो गया। ओके सर, चलिए ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा मतलब पढ़ा है। तो वही कहना चाहूँगा कि पढ़ते रहिए, और आगे का जो भी सर कराते जाएं, क्वेश्चन आवर कराते जाए, उसमें भाग लीजिए। जैसा आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते ही एग्जाम में यही सब पूछा जाता है। रिवाइज करते रहिए, जिससे जो मेमोरी लॉस होता है, क्योंकि भूलता सबको है, कोई भी हो भूले ना तो फिर कोई इंसान ही नहीं है। तो वही है कि रिवाइज करते ही प्रॉपर वे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर।